करने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स का पार्ट 2। उसमें हम दा का यूज़ सीख रहे थे लास्ट वीडियो में। अब है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को देखिए, ये लिखा है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को किससे कंपेयर किया है? शेक्सपियर से। तो यहाँ आएगा दा। ऐसे जैसे हम कहते हैं कश्मीर इज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? कश्मीर इज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर किया गया है, तो ऐसे में दा आता है। अब हमने हमारा फिनिश हो गया। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द यूज़ ऑफ ए और एन। इस बात के लिए बहुत ही आपको कन्फ्यूज़न रहता है, बचपन से आप लोग सीखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स होते हैं। तो वॉवल्स की जो आवाज़ आती है, वॉवल का मतलब नहीं होता, वॉवल की जो साउंड आती है उससे पहले आएगा एन। कैसे? जैसे अब आप हिंदी में लिख लीजिए स्वर आ, ई, ओ, ए, ओ, इसकी साउंड आएगी तो कैसे हम एन, जब ये साउंड आएंगी ये कहलाती हैं वॉवल साउंड्स। जैसे अब मैं आपको सिखाती हूँ। आपने कहा यूनिकॉर्न और यहाँ कहा अम्ब्रेला। तो बचपन से आप पढ़ रहे थे जहाँ यू आएगा वहाँ पे आप एन लगा देंगे। लेकिन अगर आप इसको हिंदी में साउंड करें तो ये यूनिकॉर्न से शुरू हो रहा है और ये किससे शुरू हो रहा है? आ से। तो हमें या की आवाज़ इसमें नहीं है ना, देखिए लिस्ट में। तो इससे पहले आएगा आ यूनिकॉर्न और यहाँ आएगा एन यूनिकॉर्न। तो ये जो बचपन से हम पढ़ रहे थे ये साउंड के बारे में पढ़ रहे थे, ना कि वर्ड्स के। जैसे मैं आपको और दिखाती हूँ। ये है ऑटल, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑटल। ऑटल में आ की आवाज़ आ रही है, वॉवल साउंड हुई ए, ई, आई, ओ, यू, तो एन ऑटल। ये क्या है? हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल में ही से शुरू हो रहा है। हिस्टोरिकल पहला वर्ड हा है, तो ये आ हिस्टोरिकल। तो आप ये नहीं कह सकते कि एच आया है तो मैं ऑटल। जैसे आर, इसको आप हावर पढ़ते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन आप इसको क्या पढ़ेंगे? आर। आ आवाज़ आ रही है तो इससे पहले क्या आएगा? एन। तो इस तरह आपको ए और एन देखना है। जैसे आप पढ़ते हैं एम ए, तो ही इज़ एम ए में ये पहले ए आ रहा है तो एन एम ए। अगर आप वैसे पढ़ रहे हैं तो एम ए आपको नहीं लग रहा ना, कि जैसे मॉल है, मॉल में ये क्या आ रहा है? माँ, तो ये आ मॉल है। तो आप वर्ड से पता नहीं कर सकते कि ए आएगा या एन आएगा। आप किससे पता कर पा रहे हैं? साउंड से। कि साउंड हमारे पास अलग अलग तरह की जो साउंड्स हैं, वॉवल साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन करना है, उसको हिंदी में लिखना है, उसी से आपको पता चल सकता है कि ये क्या आ रहा है, आपका ए आएगा या एन आएगा। जैसे मैं अब आपको यहाँ दिखाती हूँ। बुक, तो बी आ रहा है, बा आ आया। टेबल टा, चेयर में सी चा, बॉय में बा, गर्ल में जी आ रहा है। अब ये देखिए एन एप्पल, तो एप्पल से पहले ये ए आ रहा है। एग ए आ रहा है। आइसक्रीम आ रहा है। ऑरेंज में ओ आ रहा है और आपका अम्ब्रेला में आ रहा है। लेकिन अब मैंने अभी आपको कई सारे एग्जाम्पल दिखाए कि उसके पहले और ए और एन हमेशा जहाँ एक आ रहा हो उससे पहले लगाते हैं, सिंगुलर से पहले। कभी भी प्लूरल से पहले नहीं लगाएंगे। सिंगुलर मतलब जैसे एक बॉय, तो आ बॉय। लेकिन अगर ये प्लूरल होता, प्लूरल का मतलब क्या है? बॉयज़, तो उसमें आ या एन कुछ भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि आ और एन का मतलब तो एक है, एक लड़का। कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ये वर्ड्स हैं, ये आप लोग याद करेंगे। इनके पहले आ आता है। 8 डजन, 8 डजन मतलब 1 दर्जन, जिसमें 12 होते हैं। आ मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। आ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे। आ ग्रेट मैनी, बहुत सारे। जैसे सच आ पिटी, हाउ ग्रेट अ मैन। आ मिस्टर अरोरा, आ मिस्टर जॉन्स।
इस तरह से आपको डिटर्मिनर्स में हमने 2 चीज़ें सीख ली, आर्टिकल्स पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम पहुंच रहे हैं इसका, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि डिटर्मिनर्स के हमारे 5 पार्ट्स हैं। आर्टिकल में ए एन दा से हमने स्टार्ट किया था, अब ए एन भी फिनिश कर लिया। अब पहुंचते हैं पजेसिव्स पर। माई मीन्स मेरा, वी मीन्स आवर मीन्स हमारा, यू मीन्स योर मीन्स तुम्हारा, हेज उसका, हिज आता है लड़के के लिए, हर भी उसका होता है लड़की के लिए, दियर उनका दे के साथ आता है, नितिन्स मतलब किसी का, इसको पढ़ते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस। पहले हम सबसे पहले एपॉस्ट्रॉफी एस की बात करते हैं। जैसे हिंदी में आप कहते हैं नितिन की मम्मी, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नितिन्स मदर। तो इसको एपॉस्ट्रॉफी एस कहते हैं, ऐसे कॉमा लगा के लिखते हैं तो इसका मतलब का होता है। लेकिन जैसे होता है एक लड़के की मम्मी, तो आप बॉयज़ मदर। लेकिन अगर ये प्लूरल होता बेटा, ऐसे होता लड़कों की मम्मी, तो बॉयज़ के बाद बस केवल कॉमा लगता, फिर एपॉस्ट्रॉफी एस दोबारा ना लगता। तो एपॉस्ट्रॉफी एस जो पॉजेसिव में आता है, जो आपको बताता है, तो उसमें आपने सीखा जो सिंगुलर है उसके बाद तो एस लगेगा एपॉस्ट्रॉफी के बाद, और प्लूरल में केवल कॉमा लग जाएगा। एक आपको ये याद करना है, ये सब कॉपी में वर्क कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, मतलब आई के साथ अपने के लिए माई होता है, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन होता है। एक याद करना है सेकंड पर्सन होता है आपका यू, योर, यू के साथ अपने के लिए आता है योर। फिर है थर्ड पर्सन में दे, दियर, दे के साथ अपने के लिए दियर, ये THEIR दियर होता है, और THERE देयर होता है। देम मीन्स उनका। इसी में थर्ड पर्सन में आता है शी लड़की के लिए होता है, वह हर, लड़के के लिए ही, हिज, हिम, और इट किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल के लिए इट्स, इट। देखिए अब इसका यूज कैसे करते हैं, ऐसे कहेंगे मेरे पास मेरा बैग है, मेरे पास अपना बैग है, तो आई हैव माई बैग। अब आपने कहा किसी लड़के के लिए, जैसे राम के पास उसका बैग है, तो राम लड़का है, हैज़ हिज बैग। अब राम के लिए अपने के लिए क्या आया? हिज। अब यही सेंटेंस ये होता है उनके पास अपना बैग है, तो दे हैव दियर बैग, उनके पास अपना बैग है। तुम्हारे पास अपना बैग है, यू हैव योर बैग। लड़की के लिए होता है उसके पास अपना बैग है, तो शी हैज़ हर बैग, है ना। आप यूज़ देख रहे हैं, आपने कह दिया किसी के लिए, कोई भी नाम ले दिया, जैसे आई हो गया, दे हो गया, वी, हमारे पास अपना बैग है, वी हैव आवर बैग। फिर भी मैं इसकी एक बार बता दूँ, माई मीन्स मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, दियर मीन्स उनका, हर मीन्स उसका, हिज मीन्स उसका, हर लड़की के लिए, हिज लड़के के लिए, इट्स मीन्स भी उसका, ये एनिमल के लिए, या फिर आपके किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। तो ये पॉजेसिव्स भी होगा, डिटर्मिनर का पार्ट 2 है, पार्ट 3 कल आएगा।